मान सिंह एक ऐसा डकैत जिसकी पूजा आज भी करते हैं चंबल के लोग, जिसके लिए लूट, हत्या ये सारी आम बातें थीं। आइए एक बार फिर चलते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं एक ऐसे कुख्यात डकैत के बारे में जिसका नाम सुनकर लोग क्या, पुलिस तक की हवा निकल जाती थी। हाँ, यह वही है जो 1939 से लेकर 1955 तक चंबल में दहशत का दूसरा नाम था। चंबल का बीहड़ डकैतों के लिए किसी पनाहगाह से कम नहीं था। जहां डाकू एकजुट होकर राज करते थे, तो वहीं पुलिस के लिए इन बीहड़ों में जाना आसान नहीं था। यहाँ कुछ डाकू ऐसे भी हुए जिनकी लोग आज भी पूजा करते हैं। उनमें से ही एक डाकू था मान सिंह। चंबल के बीहड़ और डकैत, ये तो सुनने में ही डरावना लगता है। चंबल में मान सिंह का भी इतना ही खौफ था। मान सिंह पर लूट के 1112 तथा हत्या के 185 मामले दर्ज थे। डाकू मान सिंह ने ही चिट्ठी भेजकर फिरौती मांगने की भी परंपरा शुरू की थी। जानकारी के मुताबिक उस समय डाकू बनने की अधिकतर घटनाएं जमीन पर कब्जा करने के कारण होती थी। जमीन पर कब्जा होने के बाद मान सिंह ने उसे छुड़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और इसमें साहूकारों ने उनके बेटे की हत्या भी कर दी थी। और फिर यहाँ से शुरू हुआ उनके डाकू बनने का सफर। मान सिंह के गिरोह में कुल 17 डाकू थे। मान सिंह ने 16 साल तक एक छत्र होकर चंबल के बीहड़ों में राज किया। उन्होंने अपनी ज़मीन वापस लेने तथा राजपूतों के वर्चस्व को बचाने का ठान लिया था। मजबूर और कमज़ोर लोगों को हक दिलाने के लिए वे खूनी खेल ज़रूर खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी महिला का अपहरण नहीं किया, ना ही किसी भी बच्चे की हत्या की। यही कारण है कि आज भी उनके इलाके में उन्हें डाकू बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड में मेजर बब्बर सिंह थापा ने डाकू मान सिंह का एनकाउंटर किया। उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार SN सुब्बा राव ने उन्हें मंच पे भाषण देते सुना। उनके शब्दों के चयन और भाषण देने की शैली को देख के वे अचंभित रह गए। तुरंत उनका ख्याल बदल गया। राव ने कहा, मान सिंह के बारे में उन्होंने जो कुछ भी अखबार में पढ़ा, वे मंच पे उसके विपरीत लग रहे थे। वे गरीबों के मसीहा लग रहे थे। यही कारण है कि उनके जीवन के ऊपर 1971 में डाकू मान सिंह नाम की फिल्म भी आई, जिसमें दारा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। उनका जीवन लोगों को इतना प्रभावित करता है कि उस पर आधारित कई लोकगीत तथा नौटंकियाँ भी बनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, जो कुछ भी लूटते वे दूसरों में बांट देते थे। मान सिंह ने अपनी मौत से पहले गैंग की कमान लोकमान दीक्षित उर्फ डाकू लुक्का को सौंप दी थी। आज भी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मान सिंह जैसा बागी फिर चंबल में कभी नहीं हुआ। एक डाकू में कुछ तो बात रही होगी। जिस पुत्र की निशंस हत्या के वजह से मान सिंह डकैत बने, उसका बेटा आगे चलकर सीमा सुरक्षा बल में IG बनकर रिटायर हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि लूटपाट और हत्याएं कानूनन जुर्म हैं। यह समाज तथा मानवता के विरुद्ध है, लेकिन उनके इलाके में इसे अपराध नहीं माना जाता था। तभी तो लोग आज भी उनकी पूजा उन्हीं के बनाए हुए मंदिर में जाकर करते थे। आगे भी ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए देवभूमि लाइव के साथ।